हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर बुलेटिन पे। अगर आप टीचर से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अवश्य जुड़ें। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से हम CC2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का सेकेंड क्वेश्चन VVI जो कि B.Ed एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको लाए हैं। इससे पहले CC2 का पहला क्वेश्चन VVI जो था उसको हमने करवा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है B.Ed फर्स्ट ईयर VVI क्वेश्चन के रूप में, वहां जाके आप देख सकते हैं। इसमें ये दूसरा क्वेश्चन है। इसी तरह से बारी बारी से हर एक सब्जेक्ट का हम वीडियो प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं। तो जो भी साथी इस बार B.Ed एग्ज़ाम 2024 फर्स्ट ईयर का देने वाले हैं उनके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर जो यूनिवर्सिटी बचा हुआ जैसे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी और भी बचा हुआ जैसे TMBU भागलपुर यूनिवर्सिटी, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से आप क्या तात्पर्य है, इसके सिद्धांतों का वर्णन करते हुए इसकी समस्याओं पर प्रकाश डालें और इन समस्याओं को निराकरण के लिए सुझाव प्रस्तुत करें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना लिखना है। यहाँ पे प्रस्तावना लिख के शुरू में सबसे पहले क्वेश्चन में प्रस्तावना लिखना है। और प्रस्तावना में ऐसे ही लिखना है जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को रूपरेखा 2005 का अवतरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति से लिया गया है। इस पाठ्यचर्या में यह बताया गया है कि सृजनात्मकता और उदारता सुखमय एवं आनंद मुक्त युक्त बचपन की विशिष्ट पूंजी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अब तक की नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षाविदों एवं वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहल पर शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल ने इसका पूरा विवरण तैयार किया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का शीर्षक शिक्षा बगैर बोझ के, ध्यान में रखिएगा इसका जो शीर्षक था शिक्षा बगैर बोझ के, जिसमें इन्होंने 5 मार्गदर्शित सिद्धांत बताए। तो इसी तरह से हम थोड़ा जल्दी वीडियो में बोल रहे हैं, आप पॉज करके रोक करके आराम से लिख सकते हैं बारी बारी से। उसके बाद नीचे देखिए पॉइंट बना के 5 सिद्धांत था। तो 5 सिद्धांत कौन था? ज्ञान को स्कूल के बाहरी से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। चौथा ये था कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से परिपूर्ण रखा जाए, परीक्षाओं को अपेक्षाकृत लचीला बनाया जाए। और 5वां ये था कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। और उसके बाद नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा। आप जब भी एग्जाम में जाइएगा तो 2 पेन यूज़ कीजिएगा, एक ब्लैक और एक ब्लू। ब्लैक से हेडिंग बनाइएगा और ब्लू से उसका आंसर, तो काफ़ी रोचक होगा और एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स आपको देंगे। उसके बाद है NCF 2005 के निर्देशात्मक सिद्धांत, जिसमें इसने पूरी दिनचर्या को 5 भागों में बांटा है। पहला है NCF का परिप्रेक्ष्य। तो इसको हम बारी बारी से इतना नहीं पढ़ पाएंगे, काहे कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप देख लिए, आराम से पॉज करके लिख सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट है। उसके आगे है फिर ज्ञान, दूसरा पॉइंट ज्ञान और सीखना। तो इसको भी आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट करके या ऐसे वीडियो पॉज करके आराम से लिखिए। दूसरा पॉइंट ये हुआ। फिर आगे चल के ये देखिए, दूसरा पॉइंट लिखने के बाद आप फिर ये तीसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम क्षेत्र स्कूल के चरणों और मूल्यांकन। तो इसमें है कुछ पॉइंट, जैसे पहला हो गया भाषा, उसके बाद गणित, उसके बाद जब सब्जेक्ट बारी बारी से कैसे क्या होता है उसमें। तीसरा कंप्यूटर देखिए। उसके बाद फिर आ जाता है विज्ञान, फिर उसके बाद आगे सामाजिक विज्ञान, फिर कला शिक्षा, फिर उसके बाद स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन होता है वो। फिर आगे देखिए, आगे फिर स्कूल का कक्षा का पर्यावरण, फिर व्यवस्थागत सुधार। उसके बाद NCF की 2005 की जो समस्या है उसको लिखना है। तो पॉइंट बना के लिखिए। पहला समस्या भाषाओं की समस्या, सबसे पहले तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, वो था। दूसरा प्रॉब्लम था समाज की आकांक्षा, एम्बिशन ऑफ सोसाइटीज़। तो इसको लिख लीजिएगा आप रोक के वीडियो। फिर आगे है ये देखिए, दूसरा हो जाने के बाद तीसरा है शिक्षक संबंधी समस्या, टीचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसको लिखना है बारी बारी से। उसके बाद लास्ट में चौथा है फिर धर्म संबंधी समस्याएं, रिलीजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसको लिखना है। फिर उसको लिखने के बाद 5वां हो गया राजनीतिक समस्याएं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, उसको लिखना है। फिर धन संबंधी समस्याएं, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको लिखने के बाद
आप सातवां विचारों की समस्या, आप इसमें कुछ शॉर्ट कर सकते हैं अगर टाइम बचाने के लिए। प्रॉब्लम ऑफ व्यूज़, उसके बाद फिर आ जाता है संसाधनों का अभाव, लैक ऑफ रिसोर्सेस, फिर आ जाता है उसके बाद क्रियान्वयन एवं निर्णय की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड डिसीजंस। उसके बाद पॉइंट बना के फिर एनसीएफ 2005 की समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाए गए उपाय। तो कुछ उपाय है, जैसे पहला उपाय है भाषा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कोई एक सूत्रीय व्यवस्था अपनानी चाहिए जिससे किसी भी को कोई आपत्ति न हो। दूसरा ये है कि समाज में व्यक्तियों में कार्यों के प्रति निष्ठा की भावना जागृत करनी चाहिए। अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए आत्मविश्वास की कामना को विकसित करना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है धार्मिक भावना से उठकर मानव कल्याण एवं मानव विकास की सद्भावना का समावेश होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि समाज के व्यक्तियों को आधुनिक विचारधाराओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि शिक्षा के द्वारा ही समाज और राष्ट्र का विकास हो सकता है। छठा पॉइंट है क्रियान्वयन की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, जिला स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर, इन सब को मिलकर एक साथ काम करना होगा। उसके बाद सातवां पॉइंट था कि संसाधनों की समस्या को दूर करने के लिए विद्यालयों को उचित मात्रा में उपकरण प्रस्तुत कराए जाए, साथ ही प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। इसके लिए अधिक से अधिक मात्रा में प्रशिक्षण संस्थान खोले जाए। उसके बाद लास्ट में हर एक क्वेश्चन के लास्ट में निष्कर्ष लिखना है, 2 ही पॉइंट 4 ही पॉइंट, इससे आपका आंसर काफ़ी प्रभावित होगा और ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। निष्कर्ष में देखिए लिखा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना है, मातृभाषा को उचित स्थान देकर भाषाई समस्या का समाधान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। तो इस प्रकार आप लास्ट में निष्कर्ष लिखिएगा तो आंसर काफ़ी प्रभावित होगा। और ये रहा CC2 का ये दूसरा क्वेश्चन है। इसी तरह सीरीज वाइज बारी बारी से हम आपको एग्जाम से पहले तक बहुत सारा कंटेंट दे देंगे और उसी में से आपके एग्ज़ाम में आएगा और अच्छा से आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टीचर से संबंधित सभी जानकारी हमारे चैनल पे उपलब्ध कराई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।